गुड इवनिंग जेमिनीज। मिथुन राशि, कैसे हो आप लोग। चलिए हम लोग अगस्त मंथ की लव लाइफ लव रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, कार्ड्स मैं ऑलरेडी हमेशा शफल करके निकालती हूँ, मैं अपने हिसाब से कार्ड्स नहीं निकालती हूँ। एक चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ, सिर्फ टाइम बच जाए शफलिंग के टाइम, इसलिए मैं निकाल के रखती हूँ। और ऑलरेडी कार्ड्स शफल करके निकाले हैं। ये आपकी रीडिंग है, आपके कार्ड्स है, आपका सेट है जेमिनीज। ये आपके पार्टनर की फीलिंग्स और एनर्जीज हम चेक करेंगे अगस्त मंथ में, और ये हम फाइनल आउटकम देखेंगे, एक्शन इनिशिएटिव्स वगैरह क्या होंगे, ये रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जाएगा अगस्त के महीने में। तो सबसे पहले जेमिनीज आपके लिए कार्ड आया है, 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, स्प्रिंग का कार्ड है, डिलाइट एंड डिजायर का कार्ड है। ये तीन कार्ड्स आपके लिए अगस्त मंथ की स्टार्टिंग से मिड तक आए हैं कि आप अपने पार्टनर के साथ एक फैमिली देख रहे हो, उनको फॉर एवर के लिए अपनी लाइफ में चाहते हो, एक टुगेदरनेस चाहते हुए मुझे लग रहे हो। मीन्स टुगेदरनेस का मतलब आप उनको मिलना चाहते हो, कोई सेलिब्रेशन करना चाहते हो, और फैमिली से रिलेटेड हो सकता है कि आप उनको फॉर एवर के लिए अपनी लाइफ में लेके आना चाहते हो। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि शादी, लॉन्ग टर्म, ये भी चीज़ें हो रही हैं। आप नई बिगनिंग एक करना चाह रहे हो इस रिलेशनशिप में, नए सिरे से सारी चीज़ों को करना चाहते हो, चीज़ों को ठीक करने के बारे में आप सोच रहे हो, और आप पार्टनर को मिलना चाहते हो। किसी तरीके का सेलिब्रेशन आप करने के बारे में सोच रहे हो। मतलब शॉर्ट में यही है कि आप अपने पार्टनर का फॉर एवर के लिए साथ चाहते हुए लग रहे हो। उसके लिए आप एक सोच रहे हो कि नई बिगनिंग कर लेनी चाहिए। एक खुशी आपको मिलती है जब आपके पार्टनर आपके साथ होती हैं, एक हैप्पीनेस होती है। मीन्स आप अपने पार्टनर के साथ एक खुशी देखते हो और हमेशा के लिए अपनी लाइफ में उनको लेके आना चाहते हो। बट मून का कार्ड आ गया है यहाँ पे रिवर्स, वो भी। तो ये कार्ड बोलता है कि जो चीज़ें आप चाहते हो स्टार्टिंग से लेके मिड तक, आपको किसी चीज़ का डर पड़ा हुआ है जेमिनीज। किसी चीज़ की कन्फ्यूजन है, किसी चीज़ का फियर है, किसी चीज़ की इनसिक्योरिटी है। रीज़न देखिए कोई भी हो सकता है। आपके थॉट्स हैं वो थोड़े से नेगेटिव थॉट्स चल रही हैं। नेगेटिव थॉट्स मतलब आप कुछ करना चाहते हो लेकिन आपको समझ नहीं लग रहा, आपको डायरेक्शन नहीं दिख रही है, ये चीज़ें आपकी लग रही हैं। आपके माइंड में ना बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं, कन्फ्यूज्ड हो आप। तो ये चीज़ें आपकी रहती हुई लग रही हैं। शायद कन्फ्यूजन इसीलिए है कि एक नई बिगनिंग करना चाह रहे हो, पार्टनर के साथ फॉर एवर का साथ चाहते हो, उसी से रिलेटेड कुछ डर है, कुछ इनसिक्योरिटीज़ आपको रहती हुई लग रही हैं। और अगस्त के लास्ट में आपके कार्ड आए हैं, ऑन द मेंड का कार्ड है और 4 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड है। आपको कोई चीज़ मुझे लग रहा है कि जेमिनीज कुछ चीज़ें हर्ट हुई हुई हैं इस रिलेशनशिप में। या तो देखिए अगस्त की स्टार्टिंग में कुछ चीज़ें हर्ट हो रही हैं, और या फिर अगस्त का जो पहले का टाइम निकला, या क्योंकि जो पुराना टाइम निकला हो सकता है पहले से कुछ चीज़ें हर्ट हुई हुई हैं इस रिलेशनशिप में, जिनको आप अपने आप को ठीक करने की कोशिश कर रहे हो, हील करने की कोशिश कर रहे हो। शायद आप में से कुछ लोग जेमिनीज हो सकते हैं कि सबकी बात नहीं कर रही हो, आपका थोड़ा सा हेल्थ में कुछ होता कि लो एनर्जीज रहती हुई लग रही हैं, इतना 100% फील नहीं कर रहे हो, जैसे एनर्जेटिक नहीं लग रहे हो एंड में जाके, ये चीज़ें भी रह रही हैं। बट अगर हेल्थ वगैरह ठीक है आप लोगों की, तो मुझे लग रहा है कि आप जो चीज़ें हर्ट हुई हुई हैं उनको ठीक करने के ऊपर फोकस है, उनको आप हील कर रहे हो। एक्शन इनिशिएटिव्स आप, मुझे नहीं लग रहा कि अगस्त के लास्ट में आप ले रहे हो। आप जैसे बैक सीट ले रहे हो, विदड्रॉ कर रहे हो, चीज़ों को समझ रहे हो। ये चीज़ें मुझे आपकी रहती हुई लग रही हैं। मतलब खुल के इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हो एंड में जाके। हालांकि स्टार्टिंग से मिड तक आपकी एनर्जीज थी कि आप बहुत मन कर रहा आपका कि नई शुरुआत करनी चाहिए, पार्टनर से बात करनी चाहिए, फॉर एवर का साथ चाहते हो, लेकिन कुछ डर है, कुछ कन्फ्यूजन्स बनी हुई हैं, कुछ चीज़ें आपको हर्ट हो चुकी हैं जिनको आप अपने आप को ठीक कर रहे हो, हील कर रहे हो। इसीलिए शायद अभी आप लग रहा है कि अभी एक्शन इनिशिएटिव्स आप लेना नहीं चाहते हो। ये आपकी देखिए मैंने फीलिंग्स बताई हैं, ये नहीं मैं बोल रही कि ऐसा ही आप कर रहे हो, ये सोच है आपकी। अब हम आपके पार्टनर का चेक करते हैं जेमिनीज। आपके पार्टनर के लिए कार्ड आया है, 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है और रियल डील का कार्ड है। ये कार्ड बोलता है कि आपके पार्टनर को लग रहा है कि आप उनके लिए बिल्कुल सही इंसान हो जेमिनीज, या फिर आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि वो आपके लिए बिल्कुल सही इंसान है। मतलब आप दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच हो, ये चीज़ें रहती हुई लग रही हैं। लेकिन आपके पार्टनर को किसी तरीके का कोई डिसीज़न लेना है, कोई चॉइस लेनी है, उनको समझ नहीं लग रहा कि वो क्या डायरेक्शन चूज़ करें, वो राइट जाएं कि लेफ़्ट जाएं। मतलब इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करें कि मूव ऑन करें, मतलब वो डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं। जैसे क्रॉस रोड पे इंसान खड़ा होता है ना, मझधार में खड़ा है बीच में, ना तो वो इधर का ना उधर का, उनको समझ ही नहीं लग रहा वो डिसीज़न ले तो क्या लें। शायद उन्होंने पीछे किसी चीज़ के कोई काफ़ी एफर्ट्स किए थे, कुछ भी चीज़ का हो सकता है
इस रिलेशनशिप के लिए उनको लग रहा है कि उनको वो रिज़ल्ट नहीं मिल रहे हैं वैसे, ये चीज़ें भी उनको लग रही हैं। ये उनकी फीलिंग्स बता रही हूँ। और मिड में जाके आपके पार्टनर के लिए अगस्त के मिड में पेज ऑफ रॉड्स के कार्ड और डिस्टेंस का कार्ड है, लॉन्ग डिस्टेंस का। पेज ऑफ रॉड्स और लॉन्ग डिस्टेंस का कार्ड बोलता है कि आपके पार्टनर को ऐसे लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में एक गैप आ चुका है, एक डिस्टेंस आ रहा है किसी तरीके का। हो सकता है कि आप लोगों की अभी बात कम हो रही है इसलिए डिस्टेंस आया हुआ है, या कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि पार्टनर की तरफ से या फिर एक डिस्टेंस आया हुआ है, या पार्टनर एक डिस्टेंस रख रहे हैं, ये चीज़ें रहती हुई लग रही हैं। बट जो भी है पार्टनर को ऐसे फील हो रहा है कि इस रिलेशनशिप में एक गैप आया हुआ है, एक डिस्टेंस है, एक दूरी है। चाहे आप लोगों का हो सकता है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, कि अलग अलग शहरों में रहते हो। अगर वो नहीं है बट दिल से एक डिस्टेंस फील कर रहे हैं आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में, उनका एक एंथुजियाज्म, एक जोश, एक एक्साइटमेंट लेवल भी मुझे किसी लेवल पे कम रहता हुआ लग रहा है। एक एक्साइटेड नहीं है वो इस रिलेशनशिप को लेके, वो भी उनकी एनर्जीज जो मुझे लो एनर्जीज रहती हुई लग रही हैं आपके पार्टनर की। और एंड में जाके 9 ऑफ कप्स का कार्ड है आपके पार्टनर का। ये कार्ड बोल रहा है आपके पार्टनर की एक विश है कि आप उनकी लाइफ में हमेशा के लिए आ जाओ, हमेशा के लिए आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको अपनी लाइफ में लेके आना चाहते हैं, आपके साथ एक खुशी मिलती है उनको। ये उनकी एक विश है, एक ड्रीम है, ये चाहते हैं वो। लेकिन किसी तरीके का वो लॉक, हार्ट ऑन लॉकडाउन का कार्ड बोलता है वो अपने आप को लॉक कर रहे हैं, मतलब अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को ताला लगा रहे हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, खुल के शेयर नहीं कर रहे हैं। जैसे होता है ना कि हम इंसान जब रिलेशनशिप हमारा स्टार्ट होता है, हम बहुत सारी बातें करते हैं, अपना प्यार दिखाते हैं, फीलिंग्स और इमोशंस दिखाते हैं, वो उन चीज़ों को अब बंद कर रहे हैं। वो उनको लग रहा है कि नहीं, ये चीज़ें उनको नहीं दिखानी है, नहीं केयर नहीं करनी, इमोशंस और फीलिंग्स के ऊपर वो एक तरह से ताला लगा रहे हैं। और सबकी बात नहीं करूँगी, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कुछ लोगों के पार्टनर जेमिनीज, आपके पार्टनर कुछ लोगों के लिए हो सकता है सोशल मीडिया पे आपको ब्लॉक कर सकते हैं, मे बी जैसे व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम या फेसबुक, जो भी आजकल सोशल मीडिया है। क्योंकि किसी भी तरीके का लॉकडाउन का मतलब यही है कि वो ताला लगा रहे हैं, अपनी फीलिंग्स और इमोशंस पे तो लगा ही रहे हैं। कुछ लोग होता है ज़्यादा ही थोड़े ईगोइस्टिक होते हैं ना, तो वो फिर ब्लॉक भी कर देते हैं सोशल मीडिया पे। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ ये सबके लिए नहीं है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये चीज़ें भी हो सकती हैं पार्टनर की तरफ से, क्योंकि उनकी एनर्जीज़ में मुझे ज़्यादा ग्रेट एनर्जीज़ नहीं लग रही, जोश उनका कम रहता हुआ लग रहा है। हालांकि आपको अपनी लाइफ में चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में हमेशा के लिए आ जाओ, लेकिन उनको किसी तरीके का डिस्टेंस या तो वो खुद फील कर रहे हैं, या आपके पार्टनर आपसे डिस्टेंस बना रहे हैं जेमिनीज। ये चीज़ें मुझे आपकी रहती हुई लग रही हैं। अब हम देखते हैं कि ये रिलेशनशिप में किस डायरेक्शन में जाएगा। देखिए वो तो फीलिंग्स बताई हैं, अब हम देखते हैं कि किस डायरेक्शन में जा रहा है, क्या हो रहा है। देखिए स्टार्टिंग में किंग ऑफ रॉड्स का कार्ड है, ऑन द हॉरिजॉन का कार्ड है। ये कार्ड बोल रहे हैं कि एक इंसान आगे बढ़ रहा है, एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहा है। आप दोनों में से कोई भी किसी तरीके से, एक इंसान की बोल्ड एनर्जीज रहती हुई लग रही हैं, वो किसी की भी हो सकती हैं जेमिनीज, आपकी भी हो सकती हैं, पार्टनर की भी हो सकती हैं। आपकी मुझे थोड़ी सी ज़्यादा लग रही हैं क्योंकि आप न्यू बिगनिंग करना चाहते थे। और 10 ऑफ कप्स का कार्ड था। देखिए ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मैंने बोल दिया कि जेमिनीज आप एक्शन ले रहे हो, पार्टनर की तरफ से भी हो सकता है। बट जो भी है इस रिलेशनशिप में स्टार्टिंग में एक इंसान एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहा है, बात कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, एक्साइटमेंट लेवल काफ़ी हाई रहता हुआ लग रहा है, मतलब बोल्ड एनर्जीज रहती हुई लग रही है, जोश रहता हुआ लग रहा है। क्योंकि आपके पार्टनर का ये रिवर्स था, ये कार्ड बोलता है कि पार्टनर का जो जोश है वो कम है, लो एनर्जीज में है। तो ज़्यादा मुझे चांसेस आपके लग रहे हैं, बट मैंने ये बोला कि दोनों का आउटकम होता है, तो कोई भी एक इंसान आगे बढ़ रहा है। उनको किसी इंसान को ऐसे लग रहा है कि अपनी मंजिल को पाना है, उसके लिए अपनी मंजिल को पाने के लिए, मतलब पार्टनर को अपनी लाइफ में लेके आने के लिए शायद आप में से कोई एक इंसान सोच रहा है कि अब बात कर लेनी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। तो ये चीज़ें मुझे होती हुई लग रही हैं कि स्टार्टिंग में तो मुझे आप लोगों की ग्रेट एनर्जीज़ लग रही हैं, किसी एक इंसान की कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहता हुआ लग रहा है, डेयरिंग एनर्जीज़ हैं, ये चीज़ें भी रहती हुई लग रही हैं। और मिड में जाके क्या हो रहा है, हेरोफेंट रिवर्स का कार्ड और लव नेस्ट का कार्ड है। देखिए आप लोग एक दूसरे का साथ तो चाहते हुए मुझे लग रहे हो, फॉर एवर के लिए एक दूसरे को चाह रहे हो, एक फ्यूचर देख रहे हो, एक घर बसाना चाहते हो एक दूसरे के साथ। बट उसी से रिलेटेड कुछ इश्यूज हो रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, या फिर वो चीज़ें रुक रही हैं, डिले हो रही हैं। जिस हिसाब से आप लॉन्ग टर्म चाह रहे हो वो चीज़ें वैसे नहीं हो रही हैं। किसी की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, किसी फैमिली मेम्बर की तरफ से कुछ प्रॉब्लम्स होती हुई लग रही हैं, ये चीज़ें हो रही हैं। या घर का कोई बड़ा है,
उनकी तरफ से कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं। और अगर आप लोगों के घरों में नहीं पता जिन लोगों की रिलेशनशिप को लेके, तो हो सकता है आपके पार्टनर ही जेमिनीज, आप या फिर आपके पार्टनर की एक ज़िद वाली एनर्जीज भी रहती हुई लग रही हैं। ये चीज़ें भी रहती हुई लग रही हैं कि चीज़ों को डील करना तो अपने हिसाब से चीज़ों को डील करने की कोशिश कर रहे हो, वो चीज़ें भी हो रही हैं। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि आप में से कुछ लोग हो सकते हैं कि अपनी किसी ज़िद को छोड़ते हुए भी मुझे लग रहे हो कि कोई ज़िद पकड़ी हुई थी, शायद उस चीज़ को हो सकता है कि छोड़ देना, मतलब कि चलो ठीक करने के लिए उस रिलेशनशिप को अपनी ज़िद को छोड़ते हुए लग रहे हो। ये चीज़ें भी हैं, क्योंकि ये देखिए रिवर्स है ये कार्ड। रिवर्स का मतलब है कि या तो ज़िद को छोड़ देना या फिर उस ज़िद को और ज़्यादा डबल कर देना। तो ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं। अलग अलग रीडिंग बता रही हूँ क्योंकि जनरल रीडिंग है, तो किसी की ज़िद कम होगी और किसी की बढ़ेगी, इसलिए मैंने ये चीज़ें बोली हैं। जो भी है, एंड में जाके आप लोगों का कॉन्फिडेंस लूज होता हुआ लग रहा है, क्योंकि एम्परर रिवर्स का कार्ड और माइंड पोजेसिवनेस, एक कंट्रोलिंग हो रहे हो, डोमिनेटिंग हो रहे हो, रिलेशनशिप को लेके आगे नहीं बढ़ रहे हो, एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हो। स्टार्टिंग की एनर्जीज ही ठीक लगी हैं मुझे। स्टार्टिंग के बाद जो मिड से लेके एंड का टाइम है ना आप लोगों का, अगस्त का, उसमें आप लोग लीड नहीं ले रहे हो, चीज़ों को डील ठीक करना चाह रहे हो, एक डिसिप्लिन नहीं मेंटेन कर पा रहे हो, थोड़े से कंट्रोलिंग हो रहे हो, थोड़े से डोमिनेटिंग हो रहे हो, और एक दूसरे के लिए काफ़ी पॉजेसिव हो रहे हो। मतलब आप लोगों को ये रहता हुआ लग रहा है कि एक दूसरे की अटेंशन होनी चाहिए। मतलब जेमिनीज, आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर सिर्फ आपसे ही बात करें, आपकी तरफ ही ध्यान दें। आप पॉजेसिव हो रहे हो, थोड़े से कंट्रोलिंग भी हो रहे हो, या फिर आपके पार्टनर की ऐसी एनर्जीज हो सकती हैं कि वो पॉजेसिव हो रहे हैं आपको लेके कि आप किसी और से बात ना करो उनके अलावा। तो ये तो आउटकम दोनों का ही निकाला, मैंने आपको बताया है। बट जो भी है इस रिलेशनशिप में, स्टार्टिंग में मुझे एक्शन इनिशिएटिव्स लग रही है किसी एक इंसान की तरफ से। शॉर्ट में बता देती हूँ फिर से। आगे कोई इंसान बढ़ रहा है, बात कर रहा है, अपनी मंजिल को पाने के लिए कोई एक इंसान सोच रहा है कि चलो भी एक एक्शन ले लेना चाहिए। मिड में जाके क्या हो रहा है, मिड में जाके आप लोग फॉरएवर के लिए इस रिलेशनशिप को तो चाह रहे हो, लेकिन जिस हिसाब से ये चीज़ें ठीक होनी चाहिए उस हिसाब से मुझे ठीक होती हुई नहीं लग रही हैं। क्योंकि एंड में जाके आप लोग थोड़े से कंट्रोलिंग हो रहे हो, डोमिनेटिंग हो रहे हो। एक लीड जैसे लेता है ना एम्परर, लीड लेके चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेके आगे बढ़ता है, वो चीज़ें आपका कॉन्फिडेंस किसी का कम रहता हुआ लग रहा है या बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि पॉजिटिव ज़रूर हो रहे हो एक दूसरे को लेके, ये चीज़ें रहती हुई लग रही हैं। और एक सिस्टम मेंटेन करके इस रिलेशनशिप में चलना चाह रहे हो, वो सिस्टम भी नहीं मेंटेन हो रहा, एक डिसिप्लिन नहीं मेंटेन हो पा रहा, ये चीज़ें हो रही हैं। मिड स्टार्टिंग में ठीक है, लेकिन उसके बाद एक्शन इनिशिएटिव्स की कमी लग रही है, ये चीज़ें मुझे लग रही हैं। और कुछ ईगो इश्यूज भी रहते हुए लग रहे हैं किसी एक इंसान के, आप दोनों की तरफ से। तो ये देखिए 1 महीने की रीडिंग है, सितंबर में नई रीडिंग आ जाएगी। हर महीने रीडिंग्स चेंज होती रहती हैं, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं, और ये लाइफ है, कभी अच्छी है तो कभी बुरी है। तो अगर ऐसा चल रहा है, इतना स्ट्रेस और टेंशन मत लेना कोई भी इंसान। मैं तो आपको ही जेमिनी ज़्यादा एडवाइस दे सकती हूँ, पार्टनर को तो नहीं दे सकती हूँ। तो आप जैसे अभी टाइम चल रहा है उसको चलने दो, और धीरे धीरे हर चीज़ अपने आप ठीक हो जाएगी अपने टाइम पे। नेक्स्ट मंथ नई एनर्जीज आ जाएंगी। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और रीडिंग अगर सही लगी तो कमेंट सेक्शन में बताना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।